कल्पना कीजिए कि आपको किसी ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहां आपके सिवा और कोई ना हो, वह भी 11 दिनों के लिए बिना खान और बिना पानी के। जाहिर सी बात है कि आप कुछ ही दिनों में अपनी सांसें से बंद कर लेंगे। लेकिन आज आपको मैं एक ऐसी लड़की के बारे में बताने वाला हूं जिसने 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 11 दिनों तक बिना खाने और बिना पानी के अमेज़न रेन फॉरेस्ट से लड़कर संघर्ष करके वहां से बाहर निकाला थी। Okay, let's go. तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 17 साल की जूलियन कुवैत के अपनी मां मारिया के साथ लीमा पेरू से लालसा जाने के लिए विमान 508 पर यात्रा कर रही थी। वे क्रिसमस पर जूलियन के पिता से मिलने के लिए पुकारपा जा रहे थे, जो अमेज़न वर्षा वन में पंगुआन नामक एक शोध केंद्र में काम करते थे। उड़ान के दौरान विमान एक भीषण तूफान में फंस गया और उस पर बिजली गिर गई। विमान हवा में ही टूट गया और लगभग 80,000 फीट यानी 3 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे गिरने लगा। जूलियन, जो अभी भी अपनी सीट से बांधी हुई थी, उसी पल एक जोर का झटका लगा और जूलियन विमान से बाहर खींच गई और अकेले ही नीचे गिरने लगी, क्योंकि सारे पैसेंजर अभी भी इस विमान में बैठे हुए थे और फंसे हुए थे। जूलियन लगभग 2 मील यानी 3 किलोमीटर नीचे अमेज़न के घने जंगल में गिरी। यह माना जाता है कि उनकी सीट, जो 3 सीटों की एक पंक्ति का हिस्सा थी, उसकी वजह से ही, क्योंकि इन्हीं 3 सीटों ने एक पैराशूट बंधी हुई थी, जिन्होंने पैराशूट ब्लड का काम किया और जूलियन की गति धीमी हो सकी। और घने जंगलों से भी उनकी अच्छी बचाव, जैसे पेड़ की टहनियों ने उन्हें पकड़ लिया। दुर्घटना के बाद लगभग 10 घंटे बाद क्रिसमस के दिन जूलियन को होश आया। उन्हें गंभीर चोटें आई थीं, जिनमें एक टूटी हुई असली दाहिने हाथ में एक गहरा घाव, एक आंख में चोट, घुटने का लिगामेंट फटना और सर में चोट शामिल थी। शुरुआत में वे बहुत कमजोर थीं और बार बार बेहोश हो रही थीं। जब उन्हें थोड़ी ताकत मिली तो उन्हें अपने पिता की एक महत्वपूर्ण सीख याद आई। अगर तुम जंगल में खो जाओ तो पानी के बहाव का पीछा करो। छोटी धाराएं बड़ी नदियों में मिलेंगी और नदियां तुम्हें अंततः सभ्यता तक ले जाएंगी, यानी बाहर निकाल देंगी। उन्होंने अपने पिता के इसी बात को फॉलो करते हुए बहते हुए नदियों के धाराओं के पीछे पीछे चलने लगी। यह यात्रा अत्यंत कठिन थी। उन्हें कोई भोजन नहीं मिला था और वह लगातार कीड़ों के काटने और भीषण गर्मी से जूझ रही थी। उनकी दाहिनी बांह के घाव में मक्खियों ने अंडे दे दिए थे, जो बाद में झिल्लियों में बदल गए। जूलियन ने एक छड़ी की मदद से कुछ झिल्लियों को निकाला। उन्होंने बारिश से बचने के लिए बड़े पत्तों से अस्थायी आश्रम भी बनाए। उन्हें अन्य यात्रियों के 100 भी मिले, लेकिन अपनी मन नहीं मिली। लगभग 9 दिनों तक चलने और तैरने के बाद वह छोटी धारा एक बड़ी नदी में मिल गई। नदी के किनारे चलते हुए उन्होंने अंततः एक छोटी सी झोपड़ी देखी, जिसे स्थानीय लकड़हारों ने बनाया था। जूलियन उस झोपड़ी के पास कई घंटे तक पड़ी रही। उन्होंने जहरीले मेंढकों को खाने के बारे में सोचा, लेकिन पकड़ नहीं पाई। अंततः 3 स्थानीय लकड़हारे नाव से वहां पहुंचे और उन्हें पाया। लकड़हारों ने उनके घाव से झिल्लियों को निकालने के लिए उनके हाथों पर केरोसिन डाल और उन्हें कुछ भोजन दिया। अगले दिन वे जूलियन को नाव से लगभग 7 घंटे की यात्रा करके एक छोटे से मिशनरी केंद्र ले गए। वहां उन्हें प्राथमिक चिकित्सा और भोजन मिल कुछ दिनों बाद उन्हें हवाई जहाज से पुकारपा ले जाया गया, जहां वह अंततः अपने पिता से मिली और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जूलियन पूरी तरह से ठीक हो गई और बाद में अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए जीव विज्ञानी के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमाया। उन्होंने 1980 में कील विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और पंगुआना शोध केंद्र में अपने माता पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। यह कहानी कोई खुद से बनाई या फिर कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। यह एक सच्ची घटना है, जहां 17 साल की जूलियन कुवैत के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में लगभग 11 दिनों तक नर्क की जिंदगी जी रही थी और उन्होंने फिर भी अपने हालातों से हार नहीं मानी। उनका परिवार, उनकी माता और पास में पड़ी कई लोगों की लाशें इमेजिन करिए। आप और हम वहां होते तो हम उसे देखकर ही मर जाते, लेकिन उन्होंने अपने पास इतनी सारी शव देखी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
11 दिनों तक संघर्ष करते हुए आखिरकार वह एक दिन बाहर निकल ही गई। तो जूलियन कोएप्के की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालत या परिस्थितियां भले ही आपके विरुद्ध चल रही हों, लेकिन कभी हार नहीं मानना, क्योंकि हर रात के बाद एक सवेरा जरूर होता है। धन्यवाद। तो अगर आपको जूलियन कोएप्के की ये स्टोरी रियल स्टोरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन टाइपिस्ट स्टोरी आपको मिलती रहे। और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।